स्वस्थ मन स्वस्थ तन हर किसी की कामना होती है, लेकिन स्वस्थ रहा कैसे जाए ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। आज का पॉडकास्ट हमारा बेहद ही रोचक है, क्योंकि आज हम एक ऐसी चर्चा आपके बीच लेकर आए हैं जो हर किसी के जहन में ये सवाल घूमता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। आज भागदौड़ भरी दुनिया इतनी ज्यादा हो गई है, हर व्यक्ति काम, लग्जरी लाइफ, इन सब के पीछे भाग रहा है, लेकिन अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा और खूब पैसा जो है वो डॉक्टर्स के पास जाकर खर्च करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स के साथ एस्ट्रोलॉजर भी हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं? शायद नहीं जानते, लेकिन आप जान जाइए। राजस्थान ही नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर आए हैं जो इस ज्योतिष को एक चिकित्सा के नजरिए से भी देखते हैं कि कैसे ज्योतिषी और चिकित्सा को मिला करके एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मैं स्वागत करती हूं ऐसे ही ज्योतिष आचार्य पवन जी का। स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। सर, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आप एक यूनिक चीज लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ज्योतिषी को समझूंगी कि ज्योतिष आपके नजरिए से क्या है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। शाण्डिल्याहुवंशवारिधिविधुं श्री कौशलेशार्चकं विश्वक्सेनेतीन्द्रदेशकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वचार्ये श्वेतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तिमतीं जगद्गुरुवरं श्री वासुदेवं भजे। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आरंभ और प्रारंभ करने से पूर्व हम हमारे इष्ट और गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। देखिए पूजा जी, ज्योतिष और चिकित्सा, हम जब कोई कार्य करते हैं या किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो जो हमारा मंत्र है, ज्योतिष जो है वो एक रेमेडीज तो है, कैलकुलेशन तो है, लेकिन इसके साथ में जब हम चिकित्सा करेंगे, इससे शल्य करेंगे, इससे हम लोगों को स्वास्थ्य लाभ देंगे, तो जीवन का पहला मंत्र है, पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल। यदि हमारे जीवन में हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ हमारा सही है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में स्वास्थ्य ही नहीं है, आरोग्यता ही नहीं है, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। बिल्कुल। क्योंकि आयु प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे आदि अनादि से हमारा जो ज्योतिष है वो अपना एक अलग प्रभुत्व दिखा रहा है। क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से जब लोगों के निवारण होंगे, लोगों के कष्टों का निवारण होगा, तो वो आगे जाकर के दीर्घायु प्राप्त करेंगे, और दीर्घायु जब उनको प्राप्त होगी तो दीर्घायु प्राप्त करने के लिए मंत्र की सिद्धि होगी। तो मंत्र साधना और मंत्र चिकित्सा और ज्योतिष चिकित्सा, इससे हम लोगों का निवारण करेंगे। इस तरह का विगत 20 वर्षों से हमारा ये कार्य चला आ रहा था। अब हमें एक यूनिटी के साथ में, एक यूनिक एस्ट्रोलॉजर के रूप में, एक यूनिक एस्ट्रोलॉजी के रूप में, जो आज का हमारा यूथ है, युवा है, वो उसे सहजता में कैसे समझ पाएगा और सहजता में उसका लाभ कैसे प्राप्त कर पाएगा, ये हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आचार्य जी, आज मार्केट में इतने सारे ज्योतिष हैं, सही और गलत की पहचान कैसे हो? ऐसे तो जितने भी युवा है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, अर्धो घटो कुसुमोपेति नूनम, विद्वान कुलीनो न करोति गर्भम। जो जल से भरा हुआ संपूर्ण घट है वो कभी आवाज नहीं करता, शब्द नहीं करता। तो ज्योतिष क्या है? विद्या है। और जो विद्यावान है, जो बुद्धिमान है, उसको परखने के लिए किसी बहुत बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम उसके बारे में जाने, हम उसकी वाणी से लेके उसके कैरेक्टर को समझें। क्योंकि होता क्या है, कुछ चीजों की आंधियां चलती हैं। बिल्कुल। और उस आंधी में लोग बह जाते हैं, बहक जाते हैं। वही हमें करना है, वही समस्याएं हमें रोकनी है कि हमारे शास्त्रों के प्रति, हमारे ज्योतिष के प्रति, हमारी चिकित्सा के प्रति लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसे आएगी, वो लोग कैसे समझ पाएंगे कि हम किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। सही है। हमारा जो डॉक्टर है वो कितना एजुकेटेड है। हम जहाँ पे अपने हार्ट का या लीवर का या किडनी का कोई ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो वो उस डॉक्टर ने कितने ऑपरेशन कर लिए, उसका एक्सपीरियंस क्या है जी। ऐसे ही अगर आपको एक प्रतिष्ठित, एक कैलकुलेटेड और एक बुद्धिमान आचार्य चाहिए, तो आप उनके गुण के बारे में समझें, उनकी शिक्षा के बारे में समझें, उनकी दीक्षा के बारे में समझें। क्योंकि अगर आपके पास में कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है तो आप सक्सेस नहीं होंगे।
जो आपने कहा कि हजारों की नहीं लाखों की तादाद में लिस्ट है, हर व्यक्ति ऊपर आना चाह रहा है, आगे जाना चाह रहा है, और हम कुछ समय के अभाव में इस तरीके से विलुप्त चकाचौंध में डूब गए हैं कि हमें तुरंत ही निवारण चाहिए, और हम जल्दी से कोई भी चीज लेके कॉल करके, और ऐसे लोग ठगे जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों के साथ छल छिद्र होता है, उससे हमारी विद्या का, हमारी बुद्धि का और हमारे सनातन का, तीनों का ही अपमान होता है। तो हमें वहां जाना चाहिए जो विद्या गुरु से प्राप्त है जी। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है, इस पर आप कैलकुलेशन के आधार पर ही नहीं रह सकते, क्योंकि विद्या श्रापित है जी। विद्या का फल आपको जब प्राप्त होगा जब आप किसी आचार्य महापुरुष के सानिध्य में आपने अध्ययन किया होगा। आपकी वाक सिद्धि क्या है, आपकी वाणी कितनी सिद्ध है, आपका कैलकुलेशन कितना है। जब वाणी, वाक सिद्धि, कैलकुलेशन एवं आपकी साधना, जो मंत्र आराधनम है, वो आपकी साधना, तीनों एक जगह होंगी तो हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे। हमें ऐसे आचार्यों के पास जाना चाहिए, हमें ऐसे एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों से मिलना चाहिए जो इस तरीके का, उनकी परफॉर्मेंस है, उनका अध्ययन कितना डीप है। हम जब किसी मेडिकल में, हॉस्पिटल में जाते हैं तो फैकल्टी देखते हैं ना, पूरी ओटी का स्टाफ देखते हैं। बिल्कुल सही है। तो आपके पास में टीम कैसी है। तो हमने एक इस तरीके की टीम का चुनाव किया है जो प्रॉपर एजुकेटेड है, शास्त्र के बारे में समझते हैं और विद्या के बारे में समझते हैं और उसकी विधि के बारे में समझते हैं। जब हमारी विधि ज्योतिष के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि आपको अवेयर रहना है भविष्य में इन बीमारियों से, फिर हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारी जो हॉरोस्कोप है, उसको देख लिया हमने, चार्ट को समझा पूरा, उसकी बीमारी के बारे में जाना, वही केस ट्रांसफर हो जाएगा कर्मकांडी व्यक्ति के पास में। अब जो ग्रह की बाधा है, ग्रह की बाधा, ग्रह की चिकित्सा किससे होगी? मंत्र के माध्यम से। तो फिर मंत्र डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति होगा वैदिक, वो वैदिक रेमेडीज करेगा कि आपको किस मंत्र की आवश्यकता है। और जब ज्योतिष, मंत्र विधि वाला और कर्मकांड, ये तीनों एक जगह मिलेंगे तो उसका निवारण भी होगा, उससे पॉजिटिविटी भी मिलेगी और लोक कल्याण भी होगा। जैसा कि आचार्य जी आपने कहा कि हम ऐसी एस्ट्रोलॉजी लेकर के आए हैं जिसमें मेडिकल साइंस है आचार्य जी, परंतु सबसे बड़ा सवाल ये है आज के युवा या आज के लोगों के जहन में कि क्या सच में एक ज्योतिष हमारे शरीर की बीमारियों को बता सकता है? क्या ये संभव है? देखिए, ज्योतिष विज्ञान है जी। अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, तो शायद मैंने जितना पढ़ा है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो प्रकृति के क्रमबद्ध कहीं ऊपर से नहीं आया, प्रकृति से आया। और प्रकृति क्या है? ज्योतिष है, भूमंडल है, तारामंडल है, सौरमंडल है, इसी प्रकार से गृहमंडल है। तो जो प्रकृति से हमें चीज प्राप्त हो रही है, उन समस्त चीजों को प्रकृति से सृजित करके सद्भावना के साथ में उस पर शोध किया जाए। अगर हमारा ज्योतिष है, ज्योतिष ही जानता है। हम अगर अकॉर्डिंग टू साइंस बात करें कि एक अच्छा मेगापिक्सल का कैमरा है, उससे हमारी फोटोग्राफी होनी है, लेकिन आंख किसने बनाई? हमारा साइंस जो है, मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जिस साइंस की हम बात करते हैं, वो साइंस हमें बताता है कि आपका ये जो एनर्जी है, लाइटिंग, आपका जो बल्ब जल रहा है तो इस तरह से ये बना बिजली से, और इसके लिए हमने ये अर्थ डाला है, इसमें करंट आने के लिए प्रॉपर उसका जो ऊतक होता है वो उसमें काम करता है। ये ज्योतिष का ही पार्ट है, क्योंकि आंख किसने बनाई? सूर्य, चंद्रमा, तारों का न जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, कहाँ है थर्मा पावर, या कहाँ पर बिजली बनती है। ये जो बिजली सप्लाई होती है, इसके तो हर जगह प्लांट लगे हुए हैं। सूर्य का प्लांट कहाँ है? सूर्य क्यों चमक रहा है? चंद्रमा में शीतलता क्यों है? लेकिन आप देखिए व्यवस्था कि पल भर को धोखा नहीं देते, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। सूर्य चंद्रमा कभी धोखा नहीं देते, कंटिन्यू चमक रहे हैं ना। तो सूर्य की चमक आंखों के द्वारा देखा हुआ दृश्य जो कैप्चर होता है, इसकी कोई पेन ड्राइव में सेव नहीं होता है। ये हमारा जो ब्रेन है, इसमें अनंत चीजों को ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसलिए गुड मेमोरीज और बैड मेमोरीज टोटल एस्ट्रोलॉजिकल है। और जब हम ज्योतिष के बारे में जानना चाहे कि क्या ऐसे पता चलेगा, तो इसमें दो भेद है।
जो अभेद बुद्धि के लोग हैं या जो पाश्चात्य संस्कृति को बहुत ज्यादा अपना चुके हैं, ओके। या जो लोग ये मानते हैं मॉडर्न हो गए हैं हम, तो मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है। अगर मॉडर्न होने का मतलब यही है कि हम ज्योतिष को ना माने, भगवान को ना माने, ईश्वरीय सत्ता को ना माने, तो फिर कोई ना कोई किसी ना किसी माध्यम से तो ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। ज्योतिष साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है, ज्योतिष भगवान श्री राम का स्वरूप है, और ज्योतिष जीवंत ग्रंथ है। मैं आपको बार बार में ये कहना चाह रहा हूँ, जीवंत का हिंदी में अर्थ है प्राण है जिसके अंदर, जी। तो चल सकता है। क्योंकि आंखें देखने का काम करेंगी, पैर चलने का काम करेंगे। मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ में कि हमारी साइंस पैर है, आंख नहीं है। हाँ। क्योंकि ऑटोमेटिक चीजें जब होती हैं, किसी साइंटिस्ट ने ग्रहण का विवेचन नहीं किया, ज्योतिषी ने किया। हाँ। किसी साइंटिस्ट ने जिन चीजों पर साइंस जाके गौण हो जाता है, विरोध नहीं है, एक प्रयास कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी मिसाइल बना करके, बड़े बड़े एटम बम बना करके, हम एक अच्छी फ्लाइट बना करके लोगों को एक सुलभ यात्रा प्रदान करा सकते हैं, लेकिन हम पुष्पक विमान नहीं बना सकते हैं। जी। नहीं, साइंस भी मानता है कि शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है। ज्योतिष भी यही कहते हैं। आचार्य जी, जैसा कि हमने कहा कि हम किसी भी जातक के कुंडली देख करके उनकी बीमारी का इलाज करते हैं, बता देते हैं। क्या नामों से भी किसी जातक के बारे में हम बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, सुरेश है, तो हम बता देंगे कि रमेश नाम के व्यक्ति को इस प्रकार की बीमारी भविष्य में हो सकती है, या पहले हुई है या है अभी? देखिए, इसके भाव है। जब हम ज्योतिष का अध्ययन करते हैं और ज्योतिष की रेमेडीज करते हैं लोगों के लिए, तो आप राशि चक्र से, जन्म लग्न से, जन्म नक्षत्र से बहुत सारे रास्ते हैं। ज्योतिष तो इतना भी बता सकता है कि सामने वाले की आंखें कैसी होंगी। हम जब हमारी तबीयत खराब होती है, पेट में दर्द होता है, तब डॉक्टर के जाते हैं ना। हाँ। लेकिन ज्योतिषी ये कहेगा कि आपके उस दिन पेट में दर्द होगा, क्योंकि ज्योतिष बात पित्त और कफ से चलेगा। ज्योतिष आपके आयु भाव से चलेगा, आपके रोग भाव से चलेगा, रोग के संबंधित ग्रह। हमें डॉक्टर, हमारे जो मेडिकल के डॉक्टर हैं, हमें अवेयर करते हैं कि अगर आपको बार बार फीवर हो रहा है, अगर आपको बहुत जुकाम खांसी हो रहा है, आपको अस्थमेटिक एलर्जी है, अवेयर करते हैं कि दिवाली के समय डस्टिंग से दूर रहे, दिवाली के समय पटाखे चले दूर रहे। वही एस्ट्रोलॉजर देखेगा आपका शुक्र किस स्थिति में बैठा हुआ है, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, कौन सा आपका रोग कारक ग्रह है, किस ग्रह के लग्न के अनुसार, किस महादशा में आप किस ग्रह की बाधा से पीड़ित होंगे, आपका गोचर भाव क्या कह रहा है। बहुत डीप साइंस है। इसको जब हम डिस्क्राइब करेंगे, फ्यूचर में लोगों को बताएंगे, या हम लोगों को यहाँ तक अवेयर करेंगे कि भविष्य में जीवन के इन इन मोड़ों पर, इस समय, इस कलर से ये ड्रेस कोड आपका नहीं होना चाहिए, या आप जिस दिन ट्रेवल करें उस समय ये दिशा नहीं होनी चाहिए। हर चीज मुहूर्त में है, हर चीज विधिवत तरीके से साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है। ज्योतिष अनंत है। ज्योतिष के बारे में, क्योंकि शास्त्र में जैसे हमने किसी की कुंडली देखी और हमें पता चला कि बृहस्पति केंद्र में है, और हमने उनके बृहस्पति को देखा, तो किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। अगर सारे ग्रह किसी के खराब हो और बृहस्पति यानी गुरु अच्छी स्थिति पर बैठे हो, तो फिर वो व्यक्ति बलवान, यशवान, कीर्तिवान, धनवान, आयुष्मान, सब कुछ होता है। तो ग्रह स्थिति को मजबूत करेंगे, उनकी हम मरम्मत करेंगे। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को बाईपास की नीड है, तो कुछ समय के लिए हार्ट को होल्ड कर दिया जाता है। ऐसे ही क्योंकि उसके लिए जब तक थिकनेस नहीं बनेगी, बीपी वगैरह अगर उसका प्रॉपर ठीक नहीं होगा, तो बाईपास भी नहीं होगी, स्टेंट भी नहीं डलेंगे। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में आपके हार्ट का भी मंत्र है। जयति तेदिकम जन्मनाम ब्रज श्रेयत इंदिरा शाश्वत रही। श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद में गोपी गीत है। अगर कोई व्यक्ति उस गोपी गीत का नित्य पाठ करता है या उस मंत्र का बोलता है, उसे हृदय संबंधी बाधा ही नहीं आएगी। तो ज्योतिष का मंत्र, मंत्र से ज्योतिष, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मंत्र और ज्योतिष से साइंस, हम इसे यूं कह सकते हैं कि जैसे जननी है, माँ जो है ना, वो सर्वोपरि है। परंतु आचार्य जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, जीवन तो उनका भी चलता है, जिनके हाथों की लकीरें नहीं होती, जिनके हाथ नहीं होते, उनका भी किस्मत होती है। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि ज्योतिष फिर क्या विशेष कर देते हैं। देखिए, इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की मेंटेलिटी के लोग हैं जो नास्तिक हैं,
तो ना आस्तिक, नास्तिक, तो जिनका आगे ही नाश लगा हुआ है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसे तो फिर करोड़ों लोग हैं। उन्हें हमकी चिंता नहीं करनी है, हमें उन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। हमें उन लोगों की परवाह करनी है जो मानते हैं। और नास्तिक अगर कोई है और वो ये कहता है कि नहीं ज्योतिष नहीं है, तो नहीं मानने वाला अपने पिताजी को भी नहीं मानता है। सही बात है। लेकिन ये विषय मैं पुनः आपसे यही कहूंगा कि अंत में ये न केन प्रकारेण, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति नास्तिक है और बहुत ज्यादा उसके दर्द हो रहा है, मस्तिष्क में उसके दर्द हो रहा है, या बार बार वो चाहेगा कोई नास्तिक व्यक्ति के मेरा एक्सीडेंट हो, नहीं चाहेगा। बिल्कुल सही है। कोई नास्तिक व्यक्ति चाहेगा कि मुझे ब्रेन हेमरेज हो, वो भी ये नहीं चाहेगा। तो अगर वो ये नहीं चाहेगा और अगर वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता है तो ज्योतिषी के पास उसे आना होगा। आचार्य जी, आजकल बीमारियों का दौर है। आप देखिए ना, मतलब हर व्यक्ति भागदौड़ भरी लाइफ जी रहा है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था, अपने आप पर टाइम नहीं दे पाता वो। बिल्कुल। तो ऐसे में बीमारियां उनको घेर लेती है। थायराइड बीमारी बहुत ज्यादा इन दिनों देखी जा रही है, हर व्यक्ति के ये परेशानी है। क्या ज्योतिष या हमारी कुंडली में हम थायराइड का भी कोई उपाय बताते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे महामृत्युंजय, मृत संजीवनी, मार्कंडे महाभाग दत्त कल्पांत जीवनम, आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि में मुनिपुंगव। आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य यानी लॉन्ग लाइफ एंड हमारी बहुत अच्छी हेल्थ और मनी, ये तीनों चीज हमारा एक श्लोक दे रहा है जी। तो हम जो मंत्राल थेरेपी करेंगे, चिकित्सा करेंगे ज्योतिषी है, उससे आरोग्यता मिलेगी। बीमारी कोई भी हो, हर बीमारी का एक मंत्र है, हर बीमारी का एक ग्रह है, हर बीमारी का एक नक्षत्र है और हर बीमारी को खत्म करने की एक विधि है। हम उन नक्षत्र वालों के, चाहे किसी का कोई भी नाम है, हमारे ये नहीं है, मतलब पूजा जी मैं आपसे के चैनल के माध्यम से भी और आपसे ये आग्रह करूंगा कि हम पशु पक्षियों की भी कुंडली बनाएंगे। अरे वाह। हम जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर कुंडली देश की भी बनेगी, प्रदेश की भी बनेगी। कुंडली हमारे जीवन में बन सकती है पशु की भी, पक्षी की भी, नर की भी, नारी की भी, किन्नर की भी, देव, धनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, वर्णों, किन्नर, रजनीचर, ये प्रजातियां हैं जी। देव है, धनुज है, नर है, नाग है, खग है, प्रेत है, पितर है और गंधर्व। ये प्रजातियों की भी कुंडलियां होती हैं। हम कुंडली देख करके बता सकते हैं कि भैया आपके जो दादाजी थे वो प्रेत बने थे कि पितर। ओके। यह विधि हमारी ज्योतिष के अंदर है। थर्ड आई है, वेदों का नेत्र है ज्योतिष। तो नेत्र से अच्छा देखा जा सकता है। नजरिया है उस देखने वाले का कि वो क्या देखना चाहता है। तो हमारे जीवन में ज्योतिष से देखने का काम है। ज्योतिष हमें सब कुछ देगा। जब हम ज्योतिष से रोग का निवारण करेंगे, एक अच्छा ज्योतिषी, एक विद्वान योग्य ज्योतिषी जब किसी की कुंडली को देखेगा, किसी की अस्त्रिका को देखेगा, किसी के भाग्य को देखेगा, तो वो इतना विद्वान होगा कि उसे पता होगा कि किस नक्षत्र का माइनस से अगर इसको पुश किया जाए, अगर फ्लाइट फ्लाइंग कर रही है और अगर उस समय किसी प्रकार का एरर आ गया तो क्या होगा, लैंडिंग करनी पड़ेगी इमरजेंसी। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे जीवन की यात्रा के, हमारी लॉन्ग लाइफ के, हमारी लाइफ के जो ब्रेकर है, शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, पारिवारिक है, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सारी चीजें हैं, यही ब्रेकेज है। और इन ब्रेकरों से हमें कूद के जाना है। सही बात। अब एक समझदार ड्राइवर होगा, वो गाड़ी को स्लो करेगा और उसके बाद में उस ब्रेकर को क्रॉस करेगा। किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी के पास जब व्यक्ति जाएगा, अपना इलाज कराएगा, तो वो क्या करेंगे, उस ग्रह की अंतरदशा महादशा के द्वारा उसके बहुत डीप ग्रह का विवेचन करके उसी भाग्य को खोलेंगे जो पत्नी भाव हो, जो संतान भाव हो, जो पुत्र भाव हो, जो पुत्री भाव हो, जो आयु भाव हो, जो शत्रु भाव हो, जो आय का भाव हो, जो व्यय का भाव हो। अब हमने ये देख लिया, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमने ये देखा कि पूजा जी की कुंडली में कन्या राशि और ये ग्रह है, इसमें ये है और इनका अपव्यय भाव में जा रहा है ग्रह, अब इनको इनकम भाव में डेवलप करना है। वही 4 अक्षर हमने जैसे एक मोबाइल नंबर के दबाए और अरे करेक्ट नंबर लगा लो, खुल गया। तो भाग्य का लॉक यदि खुलना है, आयु का लॉक यदि हमें खोलना है, परिवार में शांति का, हमारे मन में जो अस्थिरता है, उन्माद है, तनाव है, अनिद्रा है, बेचैनी है। जरूरी नहीं है कि एक गरीब व्यक्ति परेशान हो, जरूरी नहीं है 500 करोड़ का मालिक भी बहुत परेशान है, 5000 करोड़ का मालिक भी सुसाइड कर रहा है।
पूजा जी फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध में रहने वाले जो हीरो हैं, जो हीरोइन है, ऐसे कई लोग मेरी टच में है जीवन में कि बेचारे बहुत शांत रहते हैं, पॉकेट में टैबलेट होती है, तुरंत लेनी पड़ती है, और कैमरे के सामने आते हैं तो कीप स्माइल प्लीज। यही हो रहा है। सुकून भरी लाइफ चाहते हैं सब, लेकिन मिल नहीं पा रही है। सुकून की लाइफ आपको शांति से मिलेगी और मन से मिलेगी। मनः एव मनुष्याणाम कर्म बंधन मुक्तये। मन ही जीवन में बंधन और मुक्ति का कारण है। बिल्कुल यदि गुजर करे तो चाहिए क्या, सही बात है। और मौज करे तो फिर है ये क्या। अगर जीवन में हमें एंजॉय करना है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। गुजर ही यदि करनी है तो फिर हम हमारा काम चला ही रहे हैं। जिन लोगों को कुछ करना है, जिन लोगों को लाइफ में बड़ा अचीवमेंट हासिल करना है, वो किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाएंगे, वो उनके ग्रहों को देखेंगे। हर ग्रह के ताले की चाबी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास होती है। भाग्य की हो या जीवन की हो या अर्थ की हो या व्यापार की हो या व्यापार आरंभ करने की हो या व्यापार को पूर्ण करने की हो, सारी व्यवस्थाओं को पॉजिटिविटी लाने के लिए आप एक अच्छे योग्य विद्वान, मैं बार बार मैं कह रहा हूं साधक, क्योंकि साधन के बिना परमात्मा की कोई भी विद्या साध्य नहीं है। ज्योतिष साधना का विषय है। यदि कोई विद्वान साधक अगर होगा, आपके हर कार्य को करेगा। आपने जैसा कि जिक्र किया, तनाव, अस्थिरता ये बहुत ज्यादा हो रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, और इनकी वजह से आप देखिए ना क्या स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन ये हमारी राशि के जो ग्रह होते हैं, क्या इनकी वजह से होती है, और किस प्रकार के जातक की कुंडली में ये दोष पाए जाते हैं जिसकी वजह से इस प्रकार की स्थिति तय? देखिए, आप हर कुंडली का एक अलग विवेचन है, क्योंकि जो जातक है, जो जन्म लेके आया है, जैसे कि एक साइंस के तरीके से देखिए कि हमारी जो आंख है, हमारे जो थंब है, सबके डिफरेंट, बिल्कुल किसी के मैच करते हैं, बिल्कुल सही, अलग नहीं करते हैं। इसी तरीके से जब ज्योतिषी के पास में कुंडली होती है और वो हमारे लिए एक जातक होता है, उस जातक की कुंडली का जब हम विवेचन कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें उसकी पूर्ण स्थितियों को देखना पड़ता है, और हमें यहाँ तक पता चलता है कि ये व्यक्ति का किस तरीके का स्वास्थ्य होगा, किस तरीके की इसकी आंखें होंगी, किस तरीके का इसकी वाणी होगी, किस तरीके की इसकी बुद्धि होगी। बुद्धि का पैमाना, आईक्यू का जो पैमाना है, वो ज्योतिष से, ग्रह से नापा जा सकता है। उसका डिग्री है। सूर्य कितने बजे कितने डिग्री पर घूमेंगे, सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली किरण का समय लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का जो भी टाइम है, तो हर चीज कैलकुलेटेड होगी। तो हर व्यक्ति की, हर जातक की, हर बीमारी के बारे में, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है और शांति बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य और शांति हमारे भारतवर्ष में दोनों ही नहीं है। इसलिए हमारा ये विजन है, मेरा ये संकल्प है, आरोग्यमेव धनम आरोग्यमेव जीवनम। पहले आप स्वस्थ रहिए, उसके बाद में एक स्वस्थ मस्तिष्क जो होगा, चंद्रमा मन का ग्रह है जी, मन की गति से चलता है। हम किसी कुंडली का चंद्रमा से ही अगर विवेचन करेंगे, आप विचार करिए, यदि किसी का चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति पर बैठा हुआ है, इसका मतलब स्वस्थ मन है। और जब हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमारे विचार स्वस्थ होंगे, और विचार स्वस्थ होंगे तो हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और मन, ये 11 पॉइंट हो गए। ये दोनों चीज मिलकर के एक मनुष्य का निर्माण करती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ऐसी स्थिति में एक स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार हमारे जीवन में उन्नति प्रदान करेंगे। लेकिन अगर हमारा चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब है, गंदे विचार आने लगेंगे, गंदा मन होगा, तो नजरिया गलत होगा। अब जब नजरिया गलत होगा तो पढ़ने के बजाय लूटने की सोचेगा। इसलिए दृष्टि से सृष्टि है, और दृष्टि क्या है? आंख। आंख क्या है? ज्योतिष। तो ज्योतिष से ही सृष्टि है, ज्योतिष से ही दृष्टि है, ज्योतिष से ही कर्म है, ज्योतिष से ही पूजा है, और ज्योतिष से ही लाइफ है। आचार्य जी, क्या ज्योतिष के माध्यम से हम पूर्व जन्म में जा सकते हैं? अनंत जन्मों में। अच्छा। क्योंकि जब माँ के गर्भ में बालक होता है, वहीं से हमारा जीवन चक्र चालू हो जाता है। और हमारे शास्त्रों में, हमारी ज्योतिष में, ज्योतिष विज्ञान में संस्कार विधि है, 16 संस्कार है। और जो 16 संस्कार है, उसमें पहला संस्कार होता है, उसमें आप देखिए कि विवाह उपरांत गर्भाधान संस्कार होता है। तो हमारी ज्योतिषीय पद्धति के अनुसार आजकल चलता है कि भैया भ्रूण हत्या, मैं विरोधी हूँ इस चीज का, और
किसी भी गर्भस्थ शिशु का वध करने का किसी का कोई राइट नहीं है, हम्म, अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू मानवीयता। हाँ, इसलिए ज्योतिषी जो होते हैं, हम्म, अच्छे विद्वान योग्य आचार्य जो होते हैं, हाँ, वो गर्भाधान विधि से लेकर के समय काल गणना और उस स्थिति से आपको ये बताएंगे कि ये बार है, ये आपका जन्म नक्षत्र है, ये आपकी ग्रह कुंडली है, और आपके इस पक्ष में, इस तिथि में अगर आपका इस तरीके से कोई योग बनता है तो आपके बेटा होगा या बेटी। हाँ, तो पुत्र और पुत्री प्राप्त करने का बहुत सहज साधन हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है। पहला, हाँ, अब उस जातक के अनंत जन्मों को लेकर के वो प्राणी आता है। सर, तो जब माँ के गर्भ में बालक होता है और जन्मोपरांत हम उसका कैलकुलेशन निकालते हैं, उसकी जन्म कुंडली बनाते हैं, और जन्म कुंडली जब बना लेते हैं तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बालक बहुत रोता है, ये रुलाया जाता है, अरे भैया तो रो नहीं रहा है। आप देखिए, जैसे ही कई तो हमारे लोकाचार की ऐसी प्रथा है कि अगर किसी के बालक हुआ तो शंख बजाया, कई लोग झालर घंटी बजाते हैं, कई लोग थाली बजाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, गरुड़ घंटी से भगवान का भोग लगाते हैं, क्योंकि ध्वनि है। आगमनार्थ देवानाम गमनार्थम च रक्षसाम कुरुम घंटाम ब्रह्मनादम देवस्थानम सन्निधो। जो नाद है, जो घंट है, जो ध्वनि है, उससे क्या होता है, तो उससे पॉजिटिविटी जाती है। तो वो बालक जब रोएगा जन्म के बाद में, तो उसके अनंत जन्मों की याद उसके जीवन में होती है। हम सोचते हैं बालक क्यों रो रहा है। कई बार जब बालक महीने भर का हुआ, 15 दिन का हुआ, फिर 2 महीने का हुआ, धीरे धीरे बालक रोना कम कर देता है, क्योंकि जब वो गर्भ से बाहर आता है तो हमारी ज्योतिषीय विद्या के अनुसार उसे 1000 जन्म की याद रहती है। ये विवरण है, पूरा विवेचन है, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, ये विद्या है। मैं बार बार मैं इसलिए कहता हूँ। तो जो अनंत जन्म में से किसका क्या जन्म है, तो जब हम जन्म कुंडली को देखते हैं, पिता की कुंडली को देखते हैं, माता की कुंडली को देखते हैं, तभी तो जाकर के भगवान श्री राम ने कह दिया, भगवान जब कश्यप और अदिति जिनसे हमें हमारा जीवन प्राप्त हुआ, जो हमारे पूर्वज या पुरोधा है, उन्होंने कहा था कि उनके तप करने के बाद राजा दशरथ ने कि यहाँ पर राम जी आए थे, लेकिन कश्यप और अदिति ने जब तप किया, तब क्या है, क्लेश, तब से क्या होगा, क्लेश होगा, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा काम करने जब जाओगे जीवन में तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। मतलब आपको विलियंस बनना है तो उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो हमारा ज्योतिष या हमारे शास्त्र इस बात के लिए आज्ञा करते हैं कि महाराज कश्यप और अदिति ने जब तपस्या की तो वही एक विद्या ज्योतिष थी जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें। चाहते क्या हो? बोले बस आप जैसा बेटा। बोले मेरा जैसा बेटा तो मैं ही हूँ। तो बोले आप ही चाहिए हो फिर। तब उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करिए, कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको मैं पूरब वर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा। वही कश्यप और अदिति महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट होकर के आते हैं और उनके यहाँ भगवान राम आते हैं। ये क्या है? ये विज्ञान है। ये क्या है? ये ज्योतिष है। ज्योतिष की विधि क्या है? वही राजा दशरथ जब शब्द वेदी बाण मारते हैं तो आवाज जहां होती है उसका भेद करते हैं। ऐसी कोई मिसाइल है? वही हमारी ज्योतिष विद्या है कि आप बाण पर व्यक्ति को बैठा करके ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ औषधियां हैं। तो ज्योतिष की जो संरचना है, हमारे जो भृगु ऋषि हैं, इसमें समाधि है। हमारे जो चक्र है हृदय के, उनको हम जागृत करके, आप कहते हैं पुनर्जन्म, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, यदि कोई 90 दिन व्यक्ति साधना करे ज्योतिष की, तो जमीन पर बैठा हुआ आसन से व्यक्ति जब साधना करने लगेगा तो 90 दिन बाद 90 दिन बाद जमीन से 3 फीट ऊपर चला जाएगा उसका आसन। और जैसे ही उसकी तपस्या 6 महीने को क्रॉस करेगी तो नीचे बैठेगा, आसन लगेगा नीचे, और 6 महीने बाद जब उस मंत्र का नाद करेगा और स्मरण करेगा तो बैठा बैठा व्यक्ति जमीन से उठते 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 छत पे लग जाएगा। तो ज्योतिष साधना का विषय है। ज्योतिष धर्म धंधा नहीं है कि हम देख करके बैठे और हमने देखा अपना चैनल खोल करके, और ये मैं मतलब बहुत क्लियर कहने वाला व्यक्ति हूँ, बिल्कुल बचिए आप।
बिल्कुल बिल्कुल आपको बचना पड़ेगा। अगर आपको अपने राष्ट्र से प्रेम है, अपने देश से प्रेम है और अपनी सनातन से प्रेम है, क्योंकि ज्योतिष के रूप में हर युग में, हर समय में काल नेमी जरूर है। इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कान्हा के देश में कंस हर वेश में, कहीं ऐसा तो नहीं है कान्हा के देश में कंस हर वेश में, तो ज्योतिष में बहुत सारे कंस हैं। हाँ अब उनको वध करने के लिए कृष्ण नहीं आएंगे। जी। मेरा कहने का तात्पर्य है, जो साधक नहीं है, जो सिद्ध नहीं है, जिसने अध्ययन नहीं किया है, जिसको विद्या का पूरा ज्ञान नहीं है, और अगर इस तरीके के व्यक्ति के पास में कोई रेमेडीज लेगा तो क्या होगा? अगर बबूल का पेड़ बोओगे तो आम नहीं आएंगे उसमें। फिर लोग कहेंगे आई डोंट लाइक, आई डोंट बिलीव, व्हाट योर मीन। आप गए कहाँ हो? अरे ये शोरूम नहीं है भाई, ये साधना है। और जहां हमने जो अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधन का जो विचार किया है, ये आज का नहीं है, जी। ये विगत 19 वर्ष से है। मेरे गुरुदेव भगवान लगभग 75 ईयर ओल्ड हैं। हाँ। मेरे दादा गुरु 120 साल के जगत गुरु जगदाचार्य रामानुजाचार्य स्वामी त्रिदंडी स्वामी जी महाराज 119 वर्ष की आयु में उनका परम पद हुआ। हाँ। तो मैंने वहां अध्ययन किया जहां हमारा कुल खानदान ही इस तरीके का रहा। तो अगर आप चरित्रवान नहीं, कैरेक्टर हैज गॉन, एवरीथिंग हैज गॉन। अगर कोई चरित्रवान ज्योतिषी नहीं है हाँ तो क्या करेगा वो? जी। फिर तो वही धर्म धंधा करेगा। तो आप जा कहाँ रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? आप एक केवल नाम सुन के जा रहे हैं। आप, मैं हर किसी व्यक्ति से कहूंगा, आप बिल्कुल ज्योतिष पे विश्वास कीजिए। ज्योतिष बहुत ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इससे 100% लोगों के काम होते हैं। सब्जेक्ट इतना सा है कि आप जा कहाँ रहे हैं, आपका इलाज किस डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में हो रहा है, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, जी। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के यहाँ जा रहे हैं, उनकी क्या गुरु परंपरा है। आप डिग्री मांग सकते हैं, क्या दिक्कत है? जी। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। ये मेरा एक संदेश है आपके चैनल के माध्यम से, इसको भारत में ये लोग सुने। हाँ। आप 100% जाइए, बिलीव कीजिए। और लेकिन जाने से पहले डिग्री भी फर्जी बन जाती है। आपको उस ज्योतिषी की शकल ये बता देगी कि ये ज्योतिषी है या कालनेमी है। हाँ। ये धर्म धंधा करने वाला है या लोगों का कल्याण करने वाला है। अब भैया, अब आजकल यूपीआई का जमाना है, लोग बाग देखे और हो जाते हैं। फिर अखबार में खबर आती है, हमें डोंग टपाटा करके लूट लिया गया, हमारे साथ पाखंड हो गया। तो इस तरीके से यदि होगा तो वो गलत है। वो जाने वाले लोग उतने ही गलत हैं जितना वो बुलाने वाले हैं। आप जाइए, अच्छे से टैली कीजिए, आप प्रॉपर उस जगह पे जाके उस एनवायरनमेंट को देखिए, बाकी आब हवा को देखिए, उनकी वाणी को देखिए, उनके प्रेडिक्शन को देखिए। लेकिन हम करते क्या है, किसी महाराज ने कह दिया मुझे आपको 100 करोड़ का मालिक बना दूंगा, उसके गलत फहमी हो गई। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, क्योंकि सत्य तो कड़वा है, सत्य को सुनेगा कौन? अब वो लोलुपता भरी बातें हैं, जो मीठी मीठी बातें हैं, इसको भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के जब लंका में मेघनाथ ने शक्ति प्रहार किया, हाँ। तो शक्ति प्रहार से बचने के लिए भगवान श्री राम बड़े कुपित हो गए और हनुमान जी सुषैण वैद्य को लेकर के आ गए। और वैद्य जी ने जब कहा कि भैया ये औषधि लेकर के आइए, और जब राम जी के कार्य को सिद्ध करने के लिए हनुमान जी जाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। तो बीच में रावण के द्वारा प्रेषित, रावण के द्वारा भेजा हुआ कालनेमी अपना रूप बदल करके हनुमान जी के मार्ग को रोकता है। उस समय उस कालनेमी के वस्त्र बिल्कुल भगवा होते हैं और राम राम का जप कर रहा है। आप ये देखिए कि कहीं ज्योतिष की दुकान में कोई कालनेमी तो नहीं बैठा है जी। अगर उस कालनेमी से आपको बचना है तो उसके अंतर स्वरूप के बारे में जानना पड़ेगा। जब आप उनके पास जाके बैठेंगे, महाराज कैसे कहा, क्या आपकी डिटेल है, अभी तक आपने क्या किया है। अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं, देखते हैं 100 ऑपरेशन कर दिए, हम हमारे पेशेंट को उसके लिए देते हैं। जन्म भी आपके हाथ में तो नहीं था क्योंकि ये आ गया हॉस्पिटल में, लेकिन मृत्यु ठाकुर जी के हाथ में, आप अपना पूरा काम कीजिए। इस तरीके के व्यक्तियों के पास में अपने जीवन को सौंपिए। पत्री को सौंपने का मतलब है अपने जीवन को सौंपना। आचार्य जी, आपने सही गलत की यहाँ बात की। ऐसे बहुत सारे ज्योतिष ऐसे भी होते हैं जो तंत्र वंत्र, ये जो तंत्र मंत्र होते हैं, इनकी विद्या से करते हैं। और जब कभी किसी जातक को कुछ हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि उसके द्वारा झाड़ फूक किया गया था, वो उसके कोई भूत प्रेत आ गया है, कोई बीमारियां हो गई है इस प्रकार की। एक्चुअल में फिर ये सब कैसे देखा जाता है? देखिए, अभी की स्थिति में तंत्र को लोगों ने बहुत अलग ढंग से ले लिया है। तंत्र बहुत अच्छी चीज है,
तंत्र माने क्या होता है? विधि। Yeah. प्रजातंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, हमारे शरीर का तंत्र, ऐसे ही यंत्र, मंत्र और तंत्र। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये 6 प्रकार की चीज हमारे शरीर में अंदर विद्यमान है और इनसे हमारा शरीर चलता है। तो तंत्र क्या है? तंत्र माने है साधन, किसी भी चीज को प्राप्त करने का साधन है तंत्र। अब तंत्र किसे कहेंगे कि आप किसी बड़े कैपिटल शहर में जब आप जाएंगे तो आपको एक रिंग रोड मिलेगा, बाईपास कहते हैं उसको, लेकिन दूरी तो होगी, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो मंत्र विधि है, वो साधन है, अपना काम करती है और लेकिन रिजल्ट थोड़ा स्लो देगी। जैसे हमारा आयुर्वेद है, साइड इफेक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ में समय लगेगा, पेशेंस की नीड है आपको। तंत्र क्या है? हमारी आज की दवाइयां, तंत्र से तुरंत इफेक्ट होगा। तो अगर जिस व्यक्ति को तुरंत रिजल्ट लेना है तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा, तो उतना ही रिस्की होगा। अगर आपका बीपी प्रॉपर सही नहीं आया है, डायबिटीज आपकी बहुत ज्यादा हाई हो गई है, ऐसी स्थिति में अगर आप कोई ऑपरेशन करेंगे और डायबिटीज आपकी इंसुलिन से अगर आपने ठीक नहीं की है, ऐसी स्थिति में किया हुआ ऑपरेशन सक्सेस होगा? नहीं होगा। तो आप, तंत्र का मतलब है किसी चीज को, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तंत्र माने होता है साधन, तंत्र माने विधि है। जैसे हमारा उड्डीस तंत्र है, हमारा डामर तंत्र है, हमारा उड्डामरेश्वर तंत्र प्रयोग है, हमारे रावण कृत कई तंत्र हैं। हमारे तंत्रों के अंदर तो तंत्र सात्विक तंत्र हमारा साधक है। जैसे हमारी त्रिदेवी, 3, क्योंकि तंत्र में जो विधि है वो देवी रूप, शक्ति रूप से है। जैसे माँ त्रिपुर सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी तंत्र का प्रतीक है। माँ कामाक्षा है, पीताम्बरा भगवती बगुलामुखी है। इनके जो साधक है, कई तंत्रों में बलि आदि प्रयोग होते हैं, लेकिन मैं एक सात्विक तंत्र का समर्थक हूँ। तंत्र के द्वारा चीजों को प्राप्त करना, लेकिन उसका मार्ग सुगम हो। शमशान आदि जो क्रियाएं लोग करते हैं, आजकल एक प्रचलन चल रहा है, अरे भैया हम तो वहां जाकर के आ रहे हैं और उन्होंने हमें ये बता दिया और हमें ये बता दिया। वो केवल भूत पिशाच लेके बैठे हैं। अब भैया आप किसी भूत पिशाच वाले के यहाँ जाओगे, पर राम जी मिलेंगे आपको? सही बात नहीं मिलेंगे ना। क्या आपका कल्याण होगा? नहीं होगा। इसलिए आपको ये देखना होगा कि देसी घी कहाँ है। देसी घी में भी देसी गाय का है या नहीं है, उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि कोई मिलावट तो नहीं है। तो तंत्र कोई गलत नहीं है। अगर कोई गलत प्रकार से तंत्र का प्रयोग करता है तो तंत्र नरकस्य कारणम, तंत्र नरक का कारण है। तंत्र से हमारे जीवन में हमें नरक प्राप्त होता है। इस लोक में भी हमें सुख नहीं मिलता और परलोक में भी हमें सुख नहीं मिलता। सात्विक तंत्र से हर कार्य को साधन किया जा सकता है। और जो लोग कहते हैं कि हमें लूट लिया या ढोंग टपाटा कर लिया, कोई किसी को नहीं लूटता है। देखिए, अच्छी दवाई महंगी जरूर मिलेगी। जितनी अच्छी दवाई लेंगे उतने अच्छे आप ट्रेड में जाएंगे, जितने अच्छे आप एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे, तो खर्चा तो उतना आना ही है। लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि हम अच्छी जगह पर मार्गदर्शन लें। जी आचार्य जी, सब्जेक्ट तो इतना बड़ा है कि इस पर तो जितनी भी बात हो उतनी ही कम है, लेकिन आगे फिर हम अपने दर्शकों से मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ में। आज के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।